बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई, जो कि चना के साथ बनाऊँगी। दूध को फाड़ के और उसमें जो पनीर निकलता है उसके साथ बनाऊँ। एक पैन में मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है जिसका मैं छेना बनाऊंगी। दूसरे पैन में मैंने 7 कप दूध लिया है जिसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ मैंने दोनों बर्तनों को चूल्हे पर रख दिया है और दोनों का हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलते हैं बॉयल होने आने के बाद। यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है। 2 टेबलस्पून सिरके के डालूंगी इसमें मैं, और इसको हम दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दोनों पैन में दूध में बॉयल आ चुका है और इसको हम पकाएंगे राइट वाले को, और इसका रबड़ी बनाएंगे। इसको एवापोरेट कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे पानी को, दूध को, और इसको इतना कि आधा रह जाए। और यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे 2 से 3 मिनट, और फिर इसको हम दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है, इसमें ओकेजनली चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। मैंने मोटे पैंदे का बर्तन लिया है, और नॉन स्टिक भी आप ले सकते हैं, उसमें चम्मच चलाते रहें। इसको हमें हाफ़ करना है क्वांटिटी वाइज। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये पानी इसमें जो सिरका मैंने मिला के रखा था ये डालना शुरू करूँगी इसमें, और आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि दूध हमारा शॉक में ना आ जाए। और इस बात का ख्याल रखना है कि अचानक से सारा एक साथ नहीं डालना है। अगर एक साथ डाल देंगे तो हमारा छेना जो होगा वो पनीर हमारा बहुत हार्ड हो जाएगा और रबड़ी हो जाएगा। देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है कि पनीर हमारा कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, उसमें छानेंगे। यहाँ मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया है, मलमल का कपड़ा, और उसको छलनी के अंदर रख दिया है। इसमें हम ड्रेन करेंगे अपना पनीर। इसका पानी ड्रेन होने देंगे। और उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे ताकि सिरके के जितने भी असरात हैं वो निकल जाए इसमें से। और पोटली बनाएंगे, पोटली बनाकर इसको निचोड़ लेंगे। ये पोटली बना दी। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे यहाँ तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें से। यहाँ पर मैंने इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, और अब इसको हम क्लीन काउंटर पे ले लेंगे। यहाँ हमारा रस मलाई का रस रेडी हो रहा है। इसमें ओकेजनली चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे। उस पैन में मैंने इस पैन में 4.5 कप पानी ले रही हूँ मैं। और 1.5 कप शुगर लेंगे और इसका सिरप तैयार करेंगे। इसका बॉयल होने का वेट करेंगे, तब तक हम अपनी बॉल्स तैयार करते हैं। यहाँ पर पनीर को मैं
काउंटर पे ले रही हूँ, किचन काउंटर पे। देखिए बिल्कुल पानी इसमें से निकल चुका है, ड्राई है ये। अभी यहाँ पर काउंटर पर हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको मलेंगे। इसको हम अपनी हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से मस लेंगे। सात से 8 मिनट तक ये प्रोसेस हमें करना है। ये 7 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये मल चुका है। और इसके अंदर मैं अब इस स्टेज पर 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च मिलाऊंगी और फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे इसको। इस तरह से अच्छा ये मिक्स होने की अच्छी तरह से इसको मल गया है, रेडी हो गया है। इसकी साइन ये है कि ये खट्टा होना शुरू हो जाएगा और हमारे हाथों में ऑयल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ सिरप रेडी हो चुका है, इसमें बहुत मिला के डालते हैं। अब तब तक हम अपनी रबड़ी को देख लेते हैं जो रस तैयार हो रहा है मलाई के लिए। यहाँ पर मैं दूध के अंदर, हमारा दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, इसमें मैं 1/2 कप शुगर डालूँगी। कुछ ज़ाफ़रान के स्ट्रेन्स डालेंगे, ज़ाफ़रान कुछ स्ट्रेन्स डाले मैंने ज़ाफ़रान के, और 1/2 टीस्पून इलायची लिए, इलायची पाउडर। कुछ बादामें डालेंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए हम सेव कर लेंगे। कुछ पिस्ता डालेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए सेव कर लेंगे और उसको मज़ीद पकने देंगे। यहाँ पनीर की टिक्कियाँ बनाएंगे। ऐसे करके बॉल बनाएंगे और उसको प्रेस कर लेंगे। और रखते जाएंगे। ख्याल रहे कि इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए और स्मूथ टिक्कियाँ बनानी है, तो इस तरह सबकी हम ये टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसको शीरे में डालते हैं। शीरा बॉइलिंग पॉइंट पर है, इसमें हम डाल देंगे सारी टिक्कियाँ। अब इसको 3 से 4 मिनट तक खुले पतीले पर पकने देंगे। यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चेक करते हैं। वाह, फूल के गुप्पा हो चुकी हैं हमारी रसमलाइयाँ। अब इसको फ्लिप करते हैं और फिर 5 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। यहाँ हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और मैंने एक बोल के अंदर आइस ली है और थोड़ा सा पानी डाला है। आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए। तो अब इन टिक्कियों को डायरेक्ट ठंडे पानी में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी रबड़ी रस रेडी हो चुका है और चूल्हा बंद कर देंगे। इतना गाढ़ा हमें चाहिए था। अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा होगा ही, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। इसको ठंडा करेंगे और फिर हमने रसमलाई को असेंबल करेंगे। ये टिक्कियाँ मैंने पानी में डाल दी थी, ये बिल्कुल रेडी है और बड़ी ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी निकल रहा है, इतनी स्पॉन्जी बनी है ये, और ऐसे भी पानी निकल रहा है इसमें से। तो इसको हम डिश आउट करेंगे अब।
अब इस पे हम रस डालेंगे। और इस पे कुछ गार्निशिंग करेंगे, कुछ पिस्ते डालेंगे और कुछ बादामों से इसको डेकोरेट करेंगे। तो जनाब ज़बरदस्ती रसमलाई हमारी बन के तैयार है। अब इसको मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखिए मैं काट रही हूँ उनको। ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट सा टेक्सचर आया है इसका और बहुत अच्छी बनी है, ये बहुत अच्छी फूली हैं और ज़ाफ़रान और इलायची की खुशबू मिलकर बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेगरेंस हो गई है इसकी। और मैं खा के बताती हूँ आपको कैसी बनी है। ज़बरदस्त, वो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आया है इसका। आप ज़रूर ट्राई करें, मज़े करें और अपने घर वालों को भी मज़े करवाएं। और मेरे चैनल को शेयर और लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।